जंगल के बीचों बीच पहाड़ों के साए तले एक कहानी छुपी है। एक कहानी जो सिर्फ पेड़ों की नहीं, हम सब की जिंदगी की है। एक कहानी जो जड़ों की गहराई और समय के इंतजार की है। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक ओक ट्री और बैम्बू प्लांट की नहीं है। ये कहानी है हमारे सब्र की, सेल्फ बिलीव की और हमारे अंदरूनी यानी इनर ग्रोथ की। और सबसे खास बात, इस कहानी के माध्यम से हम सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरीज, फ्रेजेस और उनका करेक्ट ट्रांसलेशन। हर एक डायलॉग, हर एक लाइन का इंग्लिश मीनिंग मैंने यहाँ पर आपके साथ एक्सप्लेन किया है, जिसे आप कहानी इंजॉय भी कर पाएंगे और इंग्लिश भी सीख पाएंगे। इंग्लिश को इम्प्रूव करने का ये बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही नहीं है, बल्कि एडुटेनमेंट का है। यानी कि जिससे कि हम सीखेंगे भी और साथ ही थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर पाएंगे। और अगर हम इंग्लिश बोलना और समझना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। जिन लोगों की जड़ें गहरी होती है ना, उनका आसमान छूना तय होता है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि आज से 2 साल बाद आपकी तरक्की होनी शुरू हो, तो उसके लिए जड़ें आपको आज ही मजबूत करनी होगी। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक लाइफ चेंजिंग मैसेज और साथ ही कुछ जबरदस्त इंग्लिश एक्सप्रेशंस जो हर रोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें एक ओल्ड पर्सन होते हैं जो 2 तरह के प्लांट लगाते हैं और उन दोनों प्लांट की ग्रोथ का रेट अलग अलग होता है। ये तो आपको भी पता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक पर्सन ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है पहले, और फिर दूसरा पर्सन भी कभी ना कभी ग्रो करता है। ऐसे ही 2 प्लांट के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। यहां पर किसी पर्सन का नाम इन्वॉल्व नहीं किया गया है, सिर्फ प्लांट के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कैसी हमारी ग्रोथ लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग होती है। मौका कभी नहीं छोड़ना है और साथ ही जड़ें मजबूत करते रहना है। A story to inspire patience, perseverance and self belief। यानी कि ये स्टोरी है, किसकी स्टोरी है? ये हमें, ये जो स्टोरी है ये हमें इंस्पायर करती है, यानी प्रेरणा देती है। किस चीज को लेकर? पेशेंस को लेकर, यानी धैर्य को लेकर। प्रिजर्वेंस यानी कि हमारे दृढ़ता के ऊपर ये आधारित है, संकल्प के ऊपर आधारित है। सेल्फ बिलीव यानी कि आत्मविश्वास। ग्रेट यानी कि महान। थिंग्स यानी चीजें। वर्थ मतलब लायक। वेट मतलब इंतजार। यानी कि ये कहानी आपको सिखाने वाली है इन सभी चीजों के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी को ध्यान से पढ़ें सीखें तो बस थोड़ा सा टाइम दें मुझे। चलिए शुरू करते हैं। और वैसे भी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम बट दे आर वर्थ द वेट। यानी कि जो सही समय होता है ना, उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, सही चीजों को होने में थोड़ा टाइम लगता है, और उतना इंतजार तो वर्थ इट है ना। तो अगर आपको लगता है कि 4 साल बाद कोई मुझे ये अश्योर कर दे कि मेरी ग्रोथ होगी और मुझे ये करते रहना है, तो बस करते रहो। 4 साल बाद ग्रोथ जरूर मिलेगी आपको। छोड़ना नहीं है साथ। जैसे मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे आप वीडियो देखो या ना देखो, मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बनाता रहूंगा। तो आज ना कल, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, कभी तो ग्रोथ मिलेगी, शायद मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, इंतजार कर सकते हैं हम। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। अब कहानी बहुत ही प्यारी सी है। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। इन अ फॉरेस्ट नेस्टल्ड बिटवीन माउंटेन्स। अब यहां पर मैंने वर्ड मीनिंग भी नीचे मेंशन किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, नेस्टल्ड मतलब बसा हुआ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहले मैं एक बार इंग्लिश में पूरा पढ़ देता हूं, प्रोनाउंसिएशन आपको पता लग जाएगा। Once upon a time in a forest nestled between mountains, there lived 2 young saplings, an oak tree and bamboo plant. Both were planted at the same time by a wise old gardener who loved nursing life. The oak tree begins to grow quickly. Within a year, it stood tall and proud, its branches spreading wide, leaves rustling in the wind। यानी कि इस कहानी में अब तक हमने क्या सीखा? तो सबसे पहले वोकैब्स जो हैं वो नोट डाउन कर लेना आप, नीचे स्क्रीन पर है आपके। तो कह रहा है, इसकी मीनिंग को भी अब हम समझेंगे, साथ के साथ समझते जाएंगे। ठीक है, तो मीनिंग समझेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना
क्योंकि हर एक लाइन का मतलब, हर एक वर्ड का मतलब, सेंटेंस का मतलब अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसको कहां पर कैसे यूज किया गया, क्योंकि एक ही इंग्लिश वर्ड के कई मीनिंग्स निकलते हैं और उनका बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम कहाँ लगाते हैं हम? जहां पर हम किसी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत पहले हो चुका है, यानी एक समय की बात है। इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल में, नेस्टल्ड बिटवीन माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों के बीचों बीच जंगल में, यानी एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच में बसे एक जंगल में। देयर लिव्ड टू यंग सैपलिंग्स, यानी वहां पर दो छोटे पौधे रहते थे। सैपलिंग मतलब पौधा। एन ओक ट्री एंड अ बैम्बू प्लांट, यानी एक तो ओक का प्लांट पेड़ था और एक जो था वो बैम्बू का प्लांट था, यानी पौधा था बांस का। बैम्बू मतलब क्या होता है? बांस। बोथ वर प्लांटेड एट द सेम टाइम बाय द वाइज ओल्ड गार्डनर हु लव्ड नर्सिंग लाइफ, यानी कि दोनों को एक साथ ही, वो जो बूढ़ा जो व्यक्ति था, दोनों को एक, यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति जो है, वाइज मतलब समझदार होता है, यानी समझदार किस वे में कहते हैं? जो नेचर के बारे में मतलब कह सकते हो योगदान दे या अपने सोसाइटी के बारे में सोचे, तो वो समझदार थे। तो दोनों को एक समझदार बूढ़े माली ने, ठीक है, जो गार्डनर होता है उसका मतलब क्या होता है? माली। तो दोनों को एक समझदार बूढ़े माली ने एक साथ लगाया था, जो जीवन को संवारना चाहता था, यानी कि जीवन अच्छा बनाना चाहता था। क्या क्या नाम था? क्या क्या नाम था? ओक प्लांट और बैम्बू। द ओक ट्री बिगिंस टू ग्रो क्विकली, यानी जो ओक का प्लांट था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत जल्दी से वो बड़ा होता जा रहा था। विद इन अ ईयर, यानी एक साल के भीतर। इट स्टूड टॉल एंड प्राउड, ये एकदम सीधा खड़ा हो गया, लंबा हो गया। प्राउड मतलब गर्व महसूस करने लग गया खुद पर, मतलब कहता है कि भैया तुम तो उतने छोटे रह गए, हम तो बहुत तेजी से निकल गए। तो यही सेम चीज होती है अगर आप किसी भी जगह देख लो। यूट्यूब प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो कोई चैनल 4-5 साल चलता है और अचानक से कोई चैनल ग्रो कर जाता है तो अचानक से ठप भी पड़ जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है। उसको लगता है कि मैं दुनिया से अलग हूं, इसलिए मैं बहुत तेजी से ग्रो कर गया। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो धीरे धीरे तैयारी कर रहे होते हैं और अचानक से ब्लूम करते हैं, यानी कि बिल्कुल चमक उठते हैं। समझ में आ रहा है? खिल उठते हैं। तो मतलब बहुत जल्दी ही वो लंबा हो गया, ब्रांचेस एंड लीव्स रसलिंग इन द विंड, और जो उसके जो पत्ते थे वो हवा में सरसरा रहे थे, बहुत मधुर आवाज निकाले थे। पत्तों की जो सरसराहट होती है वो यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे फॉरेस्ट मतलब हो गया जंगल, नेस्टल्ड मतलब बसे हुए, सैपलिंग मतलब छोटे पौधे, वाइज मतलब समझदार, उसके बाद है नर्चरिंग, वो होता है संवारना, पोषण करना, बिगन मतलब शुरू होना या शुरुआत, ग्रो मतलब बढ़ना, विद इन अ ईयर एक साल के भीतर, प्राउड मतलब गर्व, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, और लीव्स मतलब पत्ते, रसलिंग मतलब सरसराना यानी सरसराहट। ठीक है, तो इस तरीके से अब तक की कहानी में हमने ये जाना कि जो ओक का प्लांट था, जो ट्री था, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, बैम्बू बेचारा ग्रो नहीं कर पा रहा था। ऑल द एनिमल्स एडमायर्ड इट, यानी कि जो अब आपने भी देखा होगा आपके सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में आपने देखा होगा जो चीज बहुत तेजी से ग्रो करते हैं लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तो ऐसे ही जो ओक का ट्री था ना, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, तो बाकी के जो एनिमल्स प्लांट वगैरह थे वो उसकी तारीफ कर रहे थे। एडमायर्ड मतलब तारीफ करना होता है। यहाँ पर वर्ड मीनिंग मैंने मेंशन नहीं की है। ये बेटा अगर आप लोग अब तक देख रहे हैं, मतलब मेरे को बेटा बोलने की आदत है, प्लीज माइंड मत करना। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे भी ऐसे ही वर्ड मीनिंग्स चाहते हैं तो मुझे जरूर मेंशन करके बता देना कमेंट में, जिससे कि आने वाली वीडियो के अंदर मैं जितनी भी स्लाइड्स यूज करूंगा उसमें सारे डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग प्रोवाइड करूंगा। ऑल द एनिमल्स एडमायर्ड, एडमायर्ड मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो सारे जानवर जो थे वो उसकी प्रशंसा करते थे। किसकी करते थे? किसकी करते थे? ओक प्लांट की करते थे। द बर्ड सैंग इन इट्स ब्रांचेस, यानी जो चिड़िया थी वो उसकी शाखाओं पर गीत गाती थी। ठीक है, सैंग मतलब सिंग का ये पास्ट हो गया, सैंग मतलब होता है गाना, गाया, बर्ड्स मतलब चिड़िया, ब्रांचेस मतलब शाखाएं। ठीक है, शाखाएं, पेड़ों की शाखाएं निकलते ना वो। एंड ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर इट्स शेड, यानी कि जो ट्रेवलर्स थे वो उनके शेड में आराम करते थे, यानी छाए में। शेड मतलब क्या होता है?
छाया। ट्रेवलर्स मतलब क्या होते हैं? यात्री। रेस्ट मतलब आराम करना। अंडर मतलब के नीचे। तो जो यात्री थे वो उसके नीचे छाये में जो है वो आराम करते थे। डेज टर्न इनटू मंथ्स एंड मंथ टर्न इनटू ईयर्स, बट इट रिमेन्ड अ स्मॉल शूट बेयरली विजिबल अबव द ग्राउंड। यानी कि जो दिन था वो महीनों में बदल गया और महीने जो थे वो साल में बदल गया, है ना। दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन मिस हो गई। ऑन द अदर हैंड, यानी कि अगर हम दूसरी तरफ देखें, द बैम्बू प्लांट शोड नो साइन ऑफ ग्रोथ। जो बैम्बू का प्लांट था उसके ऊपर कोई ग्रोथ की साइन ही नहीं थे। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी ओर, शोड मतलब दिखाना या दिखाया, नो साइन मतलब कोई संकेत नहीं, ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी, तो उसने कोई बढ़ोतरी के संकेत नहीं दिखाए। फिर आगे मैंने जैसा पढ़ा, डेज टर्न इनटू मंथ एंड मंथ टर्न्स इनटू ईयर एंड बट देयर इज नो सच अ चेंज, मतलब कह सकते हो सिग्निफिकेंट चेंज इन द बैम्बू प्लांट। तो उसके जो सूट्स थे वो बेयरली दिख रहे थे, बहुत मुश्किल से ही दिख रहे थे। तो टर्न इनटू मतलब क्या हो गया? यहां पर बहुत सारे वैक्याब्स है, देखो। द डे टर्न इनटू, डे का मतलब तो आपको भी पता है दिन होता है। टर्न इनटू मतलब क्या होता है? बदलना, ठीक है, बदलना या में बदल जाना। मंथ्स एंड मंथ्स इनटू ईयर्स, ईयर मतलब साल होता है। बट रिमेन्ड मतलब क्या होता है? बना रहा, यानी कि बदला नहीं, चेंज नहीं हुआ। अ स्मॉल सूट मतलब क्या होता है? सूट मतलब छोटा सा अंकुर, स्प्राउट। जैसे कि चने वगैरह भिगोए होंगे तो आपने देखा होगा व्हाइट कलर का निकलता थोड़ा सा, उसको सूट बोलते हैं। ऊपर वाला हिस्सा, किसी भी पौधे के ऊपर वाले हिस्से को सूट कहते हैं। बेयरली बहुत मतलब बहुत मुश्किल से, बेयरली मतलब क्या हो गया? मुश्किल से। बेयरली मीन्स मुश्किल से। विजिबल अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर बहुत मुश्किल से ही वो दिखाई दे पा रहा था, मतलब इतना छोटा था कि वो दिख ही नहीं रहा था। द ओक ट्री ऑफन मॉक्ड द बैम्बू, यानी कि जो ओक का ट्री था वो उसको देखकर हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। मोक्ड मतलब क्या होता है? यहां पर मेंशन है ना, देखो, मोक्ड मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाया कह सकते हैं, ठीक है। और ऑफन मतलब अक्सर। ऑफन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका यूज करना आना चाहिए आपको। ऑफन मतलब होता है अक्सर, बार बार। तो अक्सर या बार बार जो है वो ओक ट्री बैम्बू के प्लांट की इंसल्ट कर देता था, बेइज्जती कर देता था, ठीक है। नाउ आगे है, लुक एट मी, यानी कि मेरी तरफ देखो। इट वुड बॉस्ट, इट वुड बॉस्ट यानी मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। वह घमंड से कहता था। बॉस्ट मतलब क्या होता है? घमंड करना। ये नया वर्ड है जो आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो। इसका मतलब क्या होता है? मिनट, वाइट कहां गया? नहीं, वाइट इधर है। घमंड, ठीक है, घमंड। बोस्ट मतलब क्या होता है? घमंड। तो वो घमंड करता था, मतलब घमंड से कहता था कि मेरे को देखो, मुझे देखो। और लुक एट मी का मतलब क्या हो गया? मेरी तरफ देखो या मुझे देखो, ये याद रखना। फिर क्या मेंशन किया गया है? आई ग्रो टॉलर ईच डे, आई ग्रो टॉलर ईच डे। मैं, आई मतलब मैं, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। टॉलर मतलब ऊंचा होकर बढ़ना हो जाएगा, ग्रो टॉलर मतलब ऊंचा होकर बढ़ना। ईच डे प्रत्येक दिन, यानी मैं हर दिन ऊंचा होकर बढ़ रहा हूं। बर्ड्स नेस्ट ऑन मी, यानी कि जो पक्षी है, चिड़िया है, वो मुझ पर घोंसला बनाते हैं। बट यू मतलब ये कह सकते हो कि उसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करे, तू देख खुद को। बट यू देखो तुम, है ना, और तुम देखो। यू आर फेलियर, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर। देखो फेलियर के साथ अ जरूर लगाना। किसी भी एक फील्ड में अगर फेल होता है तो यू आर अ फेलियर। अगर फेल ही हो रहा है हर चीज में तो यू आर फेलियर। अ फेलियर मतलब एक फील्ड में। मान लो मेरे से कोई कहता है कि स्केच बनाओ, पेंटिंग बनाओ, मैं नहीं बना पाता, तो आई एम अ फेलियर। लेकिन अगर मैं बहुत सारे कामों में मतलब फेल होता हूं तो फिर आई एम फेलियर। ऑब्वियस सी बात है। तो कभी भी हर फील्ड में हर कोई बंदा फेल नहीं हो सकता, इसलिए एक फील्ड में अगर फेल होता है तो अ फेलियर, ठीक है। वाई डोंट यू जस्ट गिव अप, यानी कि आप जो है, मतलब आप तो क्या है बोलेगा, वो इज्जत थोड़ी देगा। वैसे भी हम जब किसी के सामने ऊपर चढ़ जाते हैं तो सामने वाले को इज्जत देना कम कर देते हैं। तो यही कह रहा है कि हार क्यों नहीं मान लेते तुम,
हार क्यों नहीं मान लेते तुम? वाई मतलब क्यों? डोंट यू जस्ट गिव अप। गिव अप मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। गिव अप मतलब क्या होता है? हार मान लेना। फेलियर मतलब क्या होता है? असफल। नेस्ट मतलब घोंसला, और टॉलर मतलब बढ़ना, ऊंचा बढ़ना। द बैम्बू फेल्ट हर्ट बट रिमेन साइलेंट। अब बैम्बू मतलब क्या है? बांस। फेल्ट मतलब महसूस किया, फील का ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ज्यादातर स्टोरियां हम पास्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो बैम्बू फेल्ट यानी कि बांस को बेचारे को बुरा लगा। हर्ट, हर्ट मतलब होता है बुरा लगना। मैं इनके मीनिंग्स यहां पर अभी लिख के नहीं दे रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको लिखा हुआ वर्ड मीनिंग चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो का 50 लाइक का बस टारगेट है। 50 लाइक्स अगर मिल गए तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको वकैस भी देना शुरू करूंगा हर एक पेज के। तो बैम्बू फेल्ट हर्ट बट रिमेन साइलेंट, यानी बैम्बू को ना बुरा लगा, बांस को बुरा लगा। बुरा लगा मतलब उसको दुखी महसूस हुआ। और रिमेंड, रिमेंड मतलब होता है बना रहना। साइलेंट यानी चुप, और वो चुप बना रहा, यानी कि उसने कुछ नहीं कहा, सामने वाले ने जो बोला बस सुन लिया उसने। इट कंटिन्यू टू ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द सॉइल, यानी जो बांस था वो मिट्टी से क्या कर रहा था? सॉइल से आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स ले रहा था, स्ट्रेंथ ले रहा था। सनशाइन एंड वाटर पेशेंटली वेटिंग, यानी कि वो धैर्यपूर्वक वेट। पेशेंटली मतलब क्या हो गया? धैर्यपूर्वक। वेटिंग मतलब क्या हो गया? इंतजार करना। सनशाइन मतलब तेज धूप में, या धूप में कह सकते हो। सॉइल मींस मिट्टी। स्ट्रेंथ मतलब हो गया ताकत। ड्रॉ मतलब होता है खींचना या लेना। ड्रॉ मतलब क्या होता है? खींचना या लेना। वाटर मतलब पानी। तो इट कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब लगातार, है ना। तो वह मिट्टी से, धूप से और पानी से लगातार शक्ति लेता रहा, खींचता रहा, और ध्यानपूर्वक इंतजार करता रहा उसके सही समय का। हमें भी अपने दोस्तों ऐसे ही करना चाहिए जीवन में। जब आप बार बार असफल हो रहे हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो घबराना नहीं है, बस अपनी जड़ों को मजबूत बनाना है, जिससे कि कोई आपसे भविष्य में ना बोल पाए। कभी आपका भी समय आएगा, कभी आपका भी मौका लगेगा। ये कहानी हमें वही तो सिखा रही है कि आप बस कोशिश करते रहो, एक समय जरूर आएगा जब आप भी दूसरे से बड़े बनोगे। अब कहानी में भी ऐसे ही कुछ हुआ है, देखो आगे मेंशन्ड है 4 years पास्ट, इसी तरीके से 4 साल हो गए उसे। अभी मैंने कहानी में शुरुआत में आपको कहा था कि हो सकता है आपको 4 साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे। तो इस तरीके से कहानी जो है ना वो थोड़ी सी मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मेहनत की जरूरत होती है आपको। हर बार आपको मेहनत की जरूरत होती है, मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो कह रहे क्या? 4 years पास्ट, यानी 4 साल बीत गए। 4 ईयर मतलब 4 ईयर्स प्लूरल हो गया, ऑब्वियस सी बात है। 4 मतलब 4, ईयर्स मतलब साल। पास्ट मतलब होता है बीत जाना। पास्ट मतलब क्या हो गया? बीत जाना, गुजर जाना। जैसे नहीं कहते कि कोई पर्सन जैसे मर जाता है तो ही पास्ड अवे, है ना। तो क्या मतलब हुआ? कि वो गुजर गए। तो ऐसे ही यहां पर 4 years पास्ट, यानी 4 साल बीत गए। द बैम्बू स्टिल हैड नॉट ग्रोन, यानी कि अभी तक बांस जो है वो नहीं ग्रो हुआ, बांस अभी भी नहीं बढ़ा। ग्रो मतलब बढ़ना, है ना। बट इन द 5th ईयर, जैसे ही 5वें साल की शुरुआत हुई, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपेंड, कुछ तो ऐसा घटा कि बिल्कुल ही अलग था। मतलब कुछ ऐसा घटा कि बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट था, मतलब लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, मतलब वहां की जानवरों और पौधों को यकीन ही नहीं हुआ। The oak was sorry. Now the bamboo begins to rise and rise. यानी जो बैम्बू था वो बढ़ता गया और बढ़ता गया। यानी कि बैम्बू मतलब बांस हो गया, है ना। राइज मतलब ऊपर उठना, बढ़ना, और बढ़ता गया और बढ़ता ही चला गया वो, ठीक है। नाउ इन जस्ट 6 weeks, यानी 5वें साल के 6ठे वीक में, इट ग्रू ओवर 80 feet टॉल, और लगभग वो 80 फुट लंबा हो गया। फीट इज अ प्लूरल ऑफ फुट, है ना। तो FOOT, तो फुट। तो अगर 1 फुट की बात करें हम, फुट और फुट फर्क होता है, ठीक है। तो 1 फुट होता है 1 फुट होता है लगभग इतना, दिस इज 1 फीट, है ना। और अगर फीट बोला जाए तो पूरा आ जाएगा, फुट का प्लूरल हो गया फीट। तो कहते हैं क्या कि वो बढ़ता रहा और लगभग 80 फुट लंबा हो गया।
द ओक वॉज स्टन्ड, यानी ओक जो है उसको देखकर दंग रह गया। हाउ डिड दिस हैपन, आखिर ये कैसे हुआ। यू डिड नथिंग फॉर ईयर्स, आपने तो सालों तक कुछ नहीं किया। नथिंग मतलब कुछ नहीं, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया। स्टंड मतलब क्या होता है, अचंभित हो जाना, मतलब दंग रह जाना, हैरान हो जाना, आप लिख सकते हो इसे। स्टंड मतलब हैरान हो जाना, दंग रह जाना। हाउ डिड हैपन दिस, यानी कि ये हुआ कैसे आखिर, आपने तो कुछ नहीं किया कई सालों तक। नाउ यू आर टावरिंग ओवर एवरीथिंग, द ओक एक्सक्लेम्ड, यानी कि अब आप इतनी तेजी से बढ़ रहे हो और बढ़े ही जा रहे हो। तो वो थोड़ा सा एक्सक्लेम्ड हुआ, थोड़ा सा अचंभे में पड़ा और अचंभे से आश्चर्यचकित होकर उसने ये सब चीजें उससे पूछी। द बैम्बू कामली रिप्लाइड, बैम्बू ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, यानी कि अभी भी बैम्बू के अंदर अभिमान नहीं आया है। बैम्बू ने कहा, बड़े प्यार से बात की और कहा ड्यूरिंग दोज ईयर्स, यानी कि उस समय में, है ना, उस समय में, ड्यूरिंग दोज ईयर्स, यानी कि उस समय में, जिस समय वो बोल रहा था ना, काफी सालों तक उसको परेशान करता रहा, तो बैम्बू ने शांति से जवाब दिया, ड्यूरिंग दोज ईयर्स आई वॉजंट डूइंग नथिंग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था, वो पर तुम्हें दिख नहीं रहा था। ऐसे ही हम भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आज ये चैनल ना चल रहा है, लेकिन आप सपोर्ट करोगे तो शायद ये चैनल चले। तो ड्यूरिंग दोज ईयर्स आई वॉजंट डूइंग नथिंग, यानी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। आई वॉज ग्रोइंग माई रूट्स, यानी ग्रोइंग मतलब फैलाना, बढ़ाना, है ना, तो मैं अपने रूट्स को बढ़ा रहा था, डीप यानी गहराई में, एंड स्ट्रॉन्ग और ताकत के साथ। अब यहां पर पूरा मीनिंग क्या निकला, उन सालों में कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं था, यानी कि, एक मिनट, ये वीडियो बंद हो गई है, एक मिनट, ऐसा नहीं था कि उन सालों में मैं कुछ नहीं कर रहा था, उन सालों में भी वो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्रोथ उसकी स्लो थी, वो धीरे धीरे मजबूती बना रहा था। तो व्हेन द टाइम केम, यानी जैसे ही समय आया, सो द टाइम केम, जैसे ही समय आया, ठीक है, ऐसा ना लिखा हुआ है, सो इसलिए कह सकते हैं सो द टाइम केम, यानी ताकि जब वो समय आए, आई कुड सपोर्ट माई सेल्फ ग्रो टॉल विदाउट फॉलिंग, और जब वो समय आए, जो सही समय आए, तो मैं इतनी तेजी से ग्रो कर सकूं कि बिना गिरे मैं ग्रो करता रहूं। तो ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी से हमें सीख मिली दोस्तों कि कभी भी एक तो स्वाभिमान नहीं करना चाहिए, अपने आप को कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। आपके अंदर पूरी ताकत है, पूरी हिम्मत से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, सब्र के साथ अपनी मेहनत को करते रहो। कभी एक टाइम जरूर आएगा जिस टाइम आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। मैं भगवान से प्रे करता हूं कि आपकी लाइफ में वो चमकदार दिन जल्दी आए, मेरी लाइफ में भी आए। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। कुछ भी ऐसा नया लगा है जो आपको सीखने लायक लगा है यहाँ पर, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।